गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या पढ़ना है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कारक पृष्ठ संख्या 33, 34 और 35। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ध्यान देंगे कि क्या सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लेंगे। पहले भी पढ़ा दिया गया है, शायद अब हम इसकी पुनरावृत्ति ही करेंगे। बार बार अभ्यास आवश्यक है कारक के लिए। तो आज हम पढ़े कारक। सभी बच्चे को बोर्ड दिख रहा है अभी? हाँ, ठीक है। तो कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? जो जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं और उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। जो कार्य को संपादित करता है, जो कार्य को संपादित करता है उसे कर्ता कहते हैं। जो कार्य को संपादित करता है उसे, जो कार्य को संपादित करता है उसे कर्ता कहते हैं और उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रथमा विभक्ति लगती है। तो यहाँ कई उदाहरण है। पृष्ठ संख्या 33 पर देखिए। आप लोग बताते जाइए कि कौन इसमें करता है। महात्मा कुटीरे वसति स्म। इसमें महात्मा से सज्जना सत्य मार्गम न त्यजन्ति। कौन है कर्ता? सज्जना सत्पुरुषः सर्वविधम सहयोगम करोति। कौन है कर्ता? सत्पुरुषः तो सुंदरम गृहम अपश्यताम। तो गुड। नदी वसुंधरा सौंदर्यम अस्ति। नदी कृषकाः चित्राणि सिंचन्ति। कृषका। और इसके आधार पर प्रश्न निर्माण हो सकता है। महात्मा के स्थान पर कह, सज्जना के स्थान पर के, सत्पुरुष एक वचन है तो कह, तौ के स्थान पर कौ द्विवचन है, नदी स्त्रीलिंग है तो का, और कृषका बहुवचन पुल्लिंग है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? के। अब हम आगे यहाँ पर आपको चुन करके बताना है कि इसमें कौन करता है। डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावंती। धावको धावका धावका धावका। ठीक है, नहीं धावका हो जाएगा क्योंकि यहाँ धावंती बहुवचन है। तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे? धावका। धावका क्रीड़ा क्षेत्रे धावंती। धावका क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा के क्षेत्र में दौड़ते हैं। क्षेत्रे धावंती। ठीक है, धावका क्रीड़ा क्षेत्रे धावंती। इसके बाद है डैश ईश्वरम पूजयति। क्या होगा? साधु। साधु साधु ईश्वरम पूजयति। इसके बाद है, देखो यहाँ पे कुरुतः, वार्तालापम कुरुतः, तो कुरुतः द्विवचन है तो इसके साथ क्या कर्ता लगेगा? द्विवचन भी कर।
कर्ता द्विवचन क्या हो जाएगा? कन्ये। कन्ये वार्तालापम कुरुतः। कन्ये वार्तालापम कुरुतः। दो कन्याएं वार्तालाप करती है। कन्ये वार्तालापम कुरुतः। इसके बाद डैश पुस्तकम पठामः। पुस्तकम पठामः का क्रिया के साथ क्या लगेगा? वयम। बहुत बहुत अच्छे। वयम पुस्तकम पठामः। वयम पुस्तकम पठामः। यहाँ वयम, यहाँ कन्ये, यहाँ साधु, यहाँ धावका। आगे फिर देखो क्रिया के हिसाब से हम कर्ता देखेंगे। यहाँ पर चित्रम रचयति। डैश चित्रम रचयति क्या हो जाएगा? चित्रकारः। चित्रकारः। चित्रकारः चित्रम रचयति। रचयति एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन होगा। अब हम आगे हम देखें कर्म। कर्म किसे कहते हैं? अच्छा मैं देखूं कौन कौन से बच्चे अभी आए हैं। मुझे ये जांच करना आवश्यक है कि कौन कौन से बच्चे हैं। तमन्ना कुमारी, अभिनव कुमार, आदर्श रंजन, आदित्य कुमार, आलोक कुमार, अनुप्रिया, आरुषि, आर्यन राज, आयुष तिवारी, धीरज कुमार, मुस्कान, पीयूष राज, प्रियांशु रजक, रोनित राज, रुद्र कुमार, सविधा सिंह, शेख रेहान, शुभ्रा सिंह, तमन्ना कुमारी और यशवी राज। इतने सारे बच्चे हैं। अभी मैं इन्हीं से प्रश्न पूछती हूँ। अब हम पूछेंगे, बताइए आप लोग ऐसा एक वाक्य बताइए जिसमें कर्ता भी हो। एक वाक्य बताइए जिसमें कर्ता हो। कौन बोलेगा? अहम पुस्तकम पठामि। यशवी ने कहा। किसने कहा? अनुप्रिया। माई वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके। हाँ हाँ, तो बताइए कि कौन कर्ता से युक्त एक वाक्य बताइए। कर्ता से युक्त एक वाक्य बताइए। कर्ता जिसमें कर्ता हो। अहम पुस्तकम पठामि। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा अनु। और किसने बोला? यशवी। आप भी बोलिए। यशवी एक वाक्य बोलिए आप। कर्ता का एक। पुष्प। देखो, पुष्पम शब्द नपुंसक लिंग है। अगर तुम विकसंती बोल रही हो तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? पुष्पानी। पुष्पानी विकसंती। पुष्पम विकसती, पुष्पानी विकसंती। तो तुमने ठीक कहा कि इसमें पुष्पानी शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? वो कर्ता हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम बताएंगे कर्म किसे कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। बहुत अच्छा। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे जैसे क्या बताओ? हाँ, वेरी गुड। बालकः गीतम गायति। बालकः गीतम गायति। बालकः गीतम गायति। बहुत अच्छे।
कर्म कारक कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। तो हम्म कर्म कारक, कर्म कारक कर्ता की क्रिया, कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े, कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। उसे कर्म कहते हैं। क्या क्या उदाहरण बताइए? अनुप्रिया, यशवी, प्रियांशु, अभिषेक, सब बताइए, एक उदाहरण दीजिए। गायिका गीतम गायति, लेखक लेखक लिखति। वेरी गुड। गायिका गीतम, ठीक। गायति, इसमें कौन है? इसमें कर्म कौन है? ये गीतम। ठीक है। लेखक लेखम लिखति, लेखक लेखम लिखति। लेखम क्या हो गया? कर्म हो गया। हाँ। बालिका चित्रम रचयति, इसमें कौन कर्म हो गया? चित्रम। तरह से कर्म हम समझ गए कि कर्म क्या है। हम्म यहाँ पर अब कुछ उदाहरण है, बताइए। पृष्ठ संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 1। बालाः डैश पश्यन्ति, क्या होगा? उद्यानम। हाँ, वेरी गुड। उद्यानम। हाँ, बहुत अच्छा, उद्यानम। छात्रे डैश पठतः, पाठेन पाठस्य पाठम, क्या होगा? पाठम, बहुत अच्छा। छात्रे पाठम पठतः, गुरु डैश आह्वयति, शिष्येभ्य शिष्यान् शिष्ये, क्या हो जाएगा? शिष्यान्, ठीक है, बहुत अच्छे। आह्वयति मने बुलाते हैं, आह्वान करना, बुलाना। तो गुरु शिष्यान आह्वयति, शिष्यों को बुलाते हैं। अहम डैश स्मरामि, उत्तरम उत्तराय उत्तरेभ्य, क्या होगा? उत्तर, बहुत अच्छा, उत्तम। अहम उत्तरम स्मरामि। बालिका डैश कथयति, अध्यापक अध्यापकम, क्या होगा? अध्यापकम, बहुत अच्छा। जिसे कुछ कहा जाए, कथ, वध, ब्रूह, उपदेश, इन पृच्छ, इन सब क्रियाओं में हमेशा कर्म लगता है, माने कि द्वितीय विभक्ति लगती है। बालिका डैश कथयति, बालिका अध्यापक अध्यापकम कथयति। सः डैश पाठयति, सः माम पाठयति, सः माम पाठयति। अब उसके बाद देखो, अब हम पढ़ेंगे उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए आप लोग। हम्म हाँ, कर्म में द्वितीय, कर्म में द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, समझ गए?
हाँ हाँ, सब में द्वितीया जुड़ा हुआ है। उदाहरण में, ऑप्शन में तो आपको उलझाने के लिए कई विभक्ति वाले शब्द दिए हुए हैं, लेकिन सब में द्वितीया है। जैसे गीतम द्वितीया है, लेखम द्वितीया है, मित्रम द्वितीया है। तो हमेशा ही यह देखना होगा कि ये कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति ही लगता है, इसके अंदर अलग कुछ नहीं। अब हम उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? हाँ प्रियांशु बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रियांशु, प्रियांशु। हाँ, श्रीणोति, श्रीणोति, श्रीणोति। ठीक है, श्रीणोति। ओके, और बता, अब बताओ तुम लोग कि उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? उपपद, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? हाँ जी, विशेष। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब कोई विशेष शब्द के योग में विशेष विभक्ति का प्रयोग हो तो उस शब्द को उपपद विभक्ति बोलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब उपपद विभक्ति, द्वितीय विभक्ति की कई सारे हैं, उपपद विभक्तियां हैं द्वितीय विभक्ति की। जैसे अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, प्रति, बिना, योगे द्वितीया। अभितः माने दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सब ओर, सर्वतः मतलब सब ओर। हाँ, सब ओर। तो आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि उपपद विभक्ति कैसे होता है, और उपपद विभक्ति उपपद विभक्ति का हम लोग पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति यहाँ देखिए, यदा विभक्ते प्रयोगा कारकाधारितं न भवति अपितु कस्याचित् शब्दस्य योगे भवति तदा तत्र उपपद विभक्ति भवति। ठीक है, जब किसी विशेष पद के योग में कोई विशेष विभक्ति का प्रयोग हो तो उसे उपपद विभक्ति बोलेंगे। जैसे उभयतः, अभितः, परितः, बिना, प्रति एतेषां पदानां योगे अपि द्वितीया विभक्ति प्रयोगः भवति। उभयता का क्या अर्थ होगा बताइए? दोनों ओर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, अभिता के का अर्थ क्या होगा? अभिता का क्या अर्थ होगा? दोनों ओर, दोनों ही शब्द में दोनों ओर। परिता के योग में, परिता का क्या अर्थ है? चारों ओर। परिता मतलब चारों ओर। एक और शब्द यहाँ छूटा हुआ है, सर्वता। सर्वता मतलब सब ओर। हाँ, अब बिना, बिना का मतलब उसके बिना, उसके बिना। प्रति मतलब उसकी ओर, उसकी ओर। प्रति मतलब उसकी ओर। तो इन शब्दों के योग में किसका विभक्ति का प्रयोग होता है? ये तो उपपद विभक्ति है, लेकिन इन शब्दों के योग में द्वितीया, ये देखो, द्वितीया विभक्ति प्रयोग भवति। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है किन किन शब्दों में? उभयता, अभिता, परिता, बिना, प्रतियोगे। एक और शब्द होता है धिक। यहाँ धिक नहीं दिया हुआ। धिक का मतलब होता है धिक्कार, उसके योग में भी देखिए। हाँ, द्वितीया विभक्ति, विभक्तियां 8 है।
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। अष्टमी मतलब संबोधन। और प्रत्येक विभक्ति का संबंध अलग अलग कारक से है। कारक किसे कहते हैं? कारक मतलब कि क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। प्रथमा विभक्ति का संबंध कर्ता से है, द्वितीय विभक्ति का संबंध कर्म से है, तृतीय विभक्ति का संबंध करण से है, चतुर्थी विभक्ति का संबंध संप्रदान से है, पंचमी विभक्ति का संबंध अपादान से है, षष्ठी विभक्ति का संबंध संबंध कारक से है, सप्तमी विभक्ति का संबंध अधिकरण कारक से है और अष्टमी अर्थात संबोधन का संबंध संबोधन से है। अब मैंने पहले बताया कि कर्ता, कर्ता क्या है? कर्ता वो होता है जो कार्य को संपादित करता है। जैसे कि साधु ईश्वरम पूजयति, साधु ईश्वर की पूजा करता, तो यहाँ साधु शब्द क्या हो गया? कर्ता हो गया। और साधु में देखो प्रथमा विभक्ति लगती है। जब हम साधु का शब्द रूप पढ़ते हैं तो वह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो। देखो साधु, साधु, साधवा, तो साधु प्रथमा हो गया और कर्ता हो गया साधु ईश्वरम पूजयति। अब समझ गए कि विभक्ति क्या है? समझ में आ गया? अब जैसे अब द्वितीय विभक्ति की बात हो रही है। द्वितीय विभक्ति का संबंध कर्म से है। कर्म मैंने बताया कि कर्ता की क्रिया का संबंध का फल जब किसी पर पड़े तो उसे कर्म कहते हैं, उसमें कर्म कहते हैं। जैसे कि राम पुस्तकम पठति, राम के पुस्तक पढ़ने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगी। अब आगे हम लोग देखें, डैश अभितः छात्रा संति, गुरु, गुरु में द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा? गुरुम। ठीक, बहुत अच्छे। इसके बाद है छात्रा डैश प्रति धावंती, तो गृह में कौन सी विभक्ति लगी? गृह। ठीक, बहुत अच्छे। तो गृहम में द्वितीय विभक्ति लग गई। उसके बाद है डैश उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु, सरणी मतलब लेन, लेन मार्ग, तो सरणी के दोनों ओर देखकर चलो। सारणीम उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु, सरणी के दोनों ओर देखकर चलो। ठीक है। सरणी का अर्थ हुआ लेन, LANE, लेन, मार्ग, मार्ग। सरणी, कोलकाता में बहुत सारा सरणी शब्द, जैसे कोई जगह का नाम सरणी करके है बहुत। सरणी मतलब लेन। तो सरणी के दोनों ओर देख करके चलो। सरणीम उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु, तो सरणी में यहाँ द्वितीय विभक्ति लग गई। सरणी शब्द मति के समान चलेगा। तो मति, मति, मतया, मतिम, मति, मति, तो मतिम, सरणिम। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है सरणी, ये चलेगा मति के समान। आगे देखो, पुत्र डैश प्रति अधावत, अम्बा, क्या होगा? अम्बाम। बहुत अच्छे, किसने बताया? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। स्वास्तिक, अभिनव, अभिषेक, आदित्य, आलोक, अनुप्रिया, आरुषि, धीरज, मुस्कान, पीयूष, प्रियांशु, प्रियांशु रजक, रोनित राज, समिधा, शेख रेहान, शुभ्रा सिंह। बच्चे बहुत कम है, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, तुम लोग हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग कम से कम सुनो। अब पुत्र डैश प्रति अधावत, अम्बाम प्रति अधावत। अम्बा होगा, अम्बा में द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। परितः, परितः क्या का अर्थ क्या है? परितः शब्द का क्या अर्थ है? चारों ओर। तो आचार्य के चारों ओर शिष्य है, तो आचार्य में क्या लगेगा?
बहुत अच्छे। आचार्यम, आचार्यम परितः शिष्याः तिष्ठन्ति। आचार्य के चारों ओर शिष्य हैं, तो आचार्यम परितः शिष्याः तिष्ठन्ति। रामः डैश विना न क्रीडति। मित्रम, रामः मित्रम विना न क्रीडति। रामः मित्रम विना न क्रीडति। बहुत अच्छे। अब हम आगे कुछ और देखेंगे कि द्वितीया विभक्ति और कहाँ लगता है। द्वितीया विभक्ति और कहाँ लगता है। देखो, गम धातु प्रयोगे यत्र गम्यते तत्र स्थानवाची शब्दे द्वितीया विभक्ति भवति। द्वितीया विभक्ति मतलब कि गम धातु के योग में जिस स्थान को जाते हैं उस स्थान में द्वितीया विभक्ति लगती है। जब गम धातु का प्रयोग हो रहा है, जैसे गच्छन्ति, गच्छन्ति का प्रयोग हो रहा है, यहाँ कहाँ जा रहे हैं, घर को जा रहे हैं, तो घर में गृहम शब्द में द्वितीया विभक्ति लगी। तो बालाः गृहम गच्छन्ति, गृहम में यहाँ कौन सी विभक्ति लगी, द्वितीया। उसी तरह से जनाः दिल्लीम, दिल्लीम आगच्छन्ति, गम धातु का प्रयोग हो रहा है, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ द्वितीया विभक्ति। तो दिल्ली शब्द में कौन सी विभक्ति लग गई, द्वितीया। उसी तरह से छात्रा पाठशालाम गच्छन्ति, तो यहाँ पर गम धातु है गच्छन्ति, तो जहाँ जा रहा है उसमें द्वितीया विभक्ति लगी, पाठशालाम। पाठशाला में भी द्वितीया। पाठशाला शब्द किसके समान चलेगा, बताओ। पाठशाला शब्द किस शब्द रूप के समान चलेगा। नहीं बाबू, फल के समान नहीं। पाठशाला, सबसे पहले देखो ये आकारांत है, आकारांत है। लता, यस, लता के समान। स्त्रीलिंग है पाठशाला, और विद्यालय पुल्लिंग है, और पाठशाला स्त्रीलिंग है। देखो एक ही चीज है, लेकिन इसके लिंग, संस्कृत का यही है कि लिंग बदल जाता है। धेनु शब्द पुल्लिंग है, और नहीं, धेनु शब्द स्त्रीलिंग है और गो शब्द पुल्लिंग है, दोनों ही का अर्थ गाय होता है। ठीक है, तो ये संस्कृत के ये एक विचित्रता है कि एक ही चीज है लेकिन लिंग बदल जाते हैं शब्द के। पाठशाला शब्द स्त्रीलिंग हो गया और विद्यालय शब्द पुल्लिंग हो गया। आत्मा शब्द आप, हाँ हाँ, धिक अव्यय के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, लेकिन यहाँ धिक नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम बता देते हैं कि धिक के अव्यय के योग में द्वितीया। धिक मतलब धिक्कार, टू कर्स, किसी को मतलब क्या कहा जाए, उसे निष्कासित करना या उसे कोसना, उसे धिक्कार। जैसे चोर को धिक्कार है, चौरम धिक। असत्य को धिक्कार है, असत्यम धिक। अधर्म को धिक्कार है, अधर्मम धिक। अभक्त को धिक्कार है, अभक्तान धिक, अभक्तम धिक। तो धिक हो गया धिक्कार हो करना। अब देखो, रक्ष धातु के योग में, रक्ष धातु के प्रयोग में जब जिसकी रक्षा की जाए, क्रियते तस्य अर्थवाची शब्दे द्वितीया विभक्ति भवति। जैसे देखो, सैनिका देशम रक्षन्ति, देशम में यहाँ कौन सी विभक्ति लग गई, द्वितीया। जन्य पर्यावरणम रक्षेयु, लोग पर्यावरण की रक्षा करें, तो पर्यावरण शब्द में क्या लग गया, द्वितीया। हरिश्चंद्र धर्मम रक्षत, तो धर्म शब्द में द्वितीया। तो रक्ष धातु के योग में जिसकी रक्षा की जाए उसमें द्वितीया विभक्ति, और गम धातु के योग में जहाँ स्थान जाए, जिस स्थान में जाया जाए उसमें द्वितीया विभक्ति। जैसे क्लास 6 में आपने पढ़ा था, छात्रा समुद्र तटम गच्छन्ति, जले अपि वसंती जीवा में क्या है, छात्र लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, तो समुद्र तटम
वहां पे द्वितीया विभक्ति लग गई। उसी तरह से छात्रा अध्यापिकया सह उद्यानम अगच्छन्। लोग बच्चे अध्यापिका के साथ कहाँ गए? उद्यान को गए। तो जहाँ गया है उस स्थानवाची शब्द में द्वितीया, और जिसकी रक्षा की जा रही है उस शब्द में द्वितीया विभक्ति। अब यहाँ पर हम आते हैं तृतीया विभक्ति। करण कारकम तृतीया विभक्ति। करण किसे कहते हैं बताओगे?